मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में चैप्टर नंबर जो 7 चल रहा था त्रिभुज वाला, उसमें प्रश्नावली 7.1 की आज दूसरा सवाल पढ़ाएंगे। आज पार्ट नंबर 4 चलेगा। कल पार्ट नंबर 3 चला था, उसमें 7.1 का पहला सवाल बता दिया था। दूसरा सवाल देखो 7.1 का ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखो ये चतुर्भुज है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ए बी सी डी चतुर्भुज है। दूसरा सवाल देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा ए डी बराबर बी सी है और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। देखिए आकृति 7.17 में सिद्ध करना है कि नंबर 1 त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। नंबर 2 बी डी बराबर ए सी। नंबर 3 कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। अब यहाँ देखें हल। अब यहाँ देखिए, चलिए सबसे पहले हमें नंबर 1 में क्या करना, पहले ये था दिया क्या है। पहले दिया में लिख लो हमें क्या क्या दिया गया है। दिया है उसे लिख लो क्या क्या दिया गया है। सुनो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। बोलो ये लिख दो, मैं लिख दो ए डी बराबर बी सी, ये दिया गया है। और देखो और क्या दिया गया है, कोण डी ए बी के बराबर कोण सी बी ए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना तो यहाँ लिखा ही है सीधा यहाँ पे। अब देख लो त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बी ए सी। नंबर 1 देखो त्रिभुज ये बना, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम करना है और लगा दो त्रिभुज बी ए सी। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। बताओ सर्वांगसम करने के कितने नियम बताए थे हमने 5 नियम। एस 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 फ्रॉम एस 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 रूल, फ्रॉम ए एस ए रूल, फ्रॉम एस ए एस रूल, फ्रॉम ए एस रूल, फ्रॉम समकोण कर्ण अनभुजा आर एच एस रूल। ये 5 नियम में देखना सर्वांगसम करना है। इसमें देखो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में देखो ए बी डी में ए बी भुजा है, बी डी भुजा है और ए डी भुजा है। तो ए डी भुजा जी मिल गई। ये कौन सी भुजा मिल गई, ए डी भुजा। ये ए डी भुजा इस त्रिभुज की हो गई और ये बी सी भुजा इस त्रिभुज की हो गई। बोलो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ए डी वाली। ये ए डी भुजा किस त्रिभुज की है, ए बी डी की। और बी सी भुजा किसकी है, बी ए सी की। ए डी बराबर बी सी यहाँ लिख दो। भुजा कौन सी, भुजा ए डी हो गई और भुजा किसके बराबर है, भुजा बी सी के बराबर हो गई। ये भुजा बी सी के बराबर हो गई। कहाँ से आया, लिखेंगे दिया है। ये सवाल में हमें दिया गया था इसलिए दिया गया वाली लाइन से ये लिख दिया। अब इसके बाद आता है कोण। इसका कौन सा कोण, ये डी ए बी। ये कोण हमें दिया गया है, इस कोण के बराबर दिया गया है। तो ये कोण किस त्रिभुज का है, ये वाला कोण डी ए बी कोण है, डी ए बी। ये कोण पूरा डी ए बी है यहाँ से यहाँ तक। ये कोण यहाँ लिख दो डी ए बी कोण किसके बराबर है, इसके सी बी ए के बराबर है। ये कहाँ से आया, ये भी हमें सवाल में दिया गया था। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में कोई भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में बन रही हो। बताओ ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में और बी ए सी में देखो ए और ए मिल गया। देखो ये कौन सा बिंदु है, ए और ए मिल गया और यहाँ पे बी और बी मिल गया। तो ए को बी से मिलाया तो ए बी भुजा मिल गई, इसमें भी ए बी भुजा मिल गई। दोनों में कौन सी भुजा मिल गई, जो भुजा दोनों त्रिभुजों में बनी होती है उसका नाम क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। उभयनिष्ठ भुजा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन साइड। बोलो कॉमन साइड क्या है, इसमें कौन सी साइड है जो इस त्रिभुज में भी साइड बनी हुई है, वो कौन सी है, ये ए बी भुजा है। ये जो ए बी भुजा है ना, ये ए बी वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में बनी है। ऐसी भुजा का क्या नाम होता है, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड। ए बी बराबर भुजा, यहाँ पे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो,
बी ए का मतलब भी ए बी ही है, ए बी की लंबाई बी ए की लंबाई बराबर हो गई, ये भुजा बराबर हो गई। अब कौन सा नियम लग गया इसमें, देखो भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड, तो इस वाली लाइन से मिल गया एस। ये कोण को कहते हैं एंगल, एंगल का स्टार्ट ए और भुजा का एस। कौन सा नियम हो गया बच्चों, किस नियम से सर्वांग सम हुए ये, त्रिभुज बी ए सी, ये सर्वांग सम हो गए। किस नियम से सर्वांग सम हो गए, बोलो बेटा, ये भुजा को क्या कहते हैं एस, कोण को ए, फिर भुजा को एस। कौन सा नियम हुआ, फ्रॉम, कौन सा नियम हो रहा, बोलो बेटा, फ्रॉम कौन सा नियम हो गया, एस ए एस रूल से ये सर्वांग सम हो गए। एक चीज़ सिद्ध हो गई, पहला नंबर प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब नंबर सेकंड पे आइए, नंबर सेकंड में क्या करना है, बी डी बराबर ए सी करना है। अब बोलो क्या इसमें बी और डी दोनों दिखाई दे रहे, बी और डी दिख गया, चलो ए सी देखो, इसमें ए सी दिख गया, मिल गया बी डी का संगत भाग यही, क्या लिखेंगे, बी डी का संगत भाग क्या है, संगत भाग क्या है, बी डी का संगत भाग ए सी है और सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत बी डी का संगत भाग ए सी है, इसीलिए बी डी का जो संगत भाग है वो बी डी के बराबर हो जाएगा। ये सेकंड नंबर सिद्ध हो गया, ये सेकंड नंबर सिद्ध हो गया। अब आते हैं नंबर थर्ड में। अब बोलो ये कोण ए बी डी है, ए बी डी, ये ए बी डी कोण है, देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी, देखो ए से बी पे आए और बी से डी पर गए, ए बी डी कोण हो गया। ये जो ए बी डी कोण ये हो गया, जो ए डी भुजा के सामने का है और ए डी के बराबर बी सी है, तो बी सी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, जी हो गया, क्या नाम होगा, बी ए सी। तो ये संगत भाग हो गए, संगत भाग क्या हो गए, बोलो कोण ए बी डी, ये ए बी डी किस साइड के सामने का है, ए डी के सामने का, ए डी के सामने का है। इसका संगत भाग, इसका संगत भाग कौन सा देखेंगे, इसका संगत भाग कौन सा देखेंगे, जो ए डी के बराबर भुजा थी बी सी के सामने वाला कौन सा भाग हुआ, बी ए सी, कौन सा हुआ, बी ए सी है। इसीलिए सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो कैसे होते, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ए बी डी किसके बराबर होगा, जिसका ये संगत भाग है बी ए सी के बराबर। ये आपका थर्ड नंबर प्रूव्ड हो गया। बच्चों आपको समझ में आ गया, इसको उतार लो अच्छी तरह से। तो सवाल देखो, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड, इस पर थोड़ा सा फोकस डालो। ए डी और बी सी, ये ए डी और बी सी है, ए डी ये है, ए डी मानी ए से लेके डी तक, ये ए डी वाला रेखाखंड है ये, और बी सी वाला रेखाखंड है ये दोनों रेखाखंड कैसे हैं, लंबाई में बराबर है और लंब रेखाखंड है, मानी ये बी सी रेखा ए बी पर लंब है। जब कोई रेखाखंड किसी पर दूसरी रेखाखंड पे लंब होता है तो ये 90 का कोण बन गया। 90 वाला कोण क्या हो गया, सी बी ए, या यहाँ पे कोण 1 डाल दो, कोण 1 90 का हो गया और कोण 2 भी 90 का हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, सिद्ध क्या करना है, सी डी जो रेखाखंड है, देखो सी डी कौन सा, ये सी बिंदु को डी से मिलाओ, सी डी रेखाखंड हो गया। ये कौन सा रेखाखंड हो गया, ये सी डी वाला रेखाखंड हो गया। ये सी डी रेखाखंड
ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांटता है। तो ए बी के दोनों भाग ढूंढो। ए बी का एक भाग तो ए से ओ तक है और दूसरा भाग बी हो, यही सिद्ध करना है ए ओ बराबर बी है। चलो दिया में क्या लिखेंगे, दिया है, ये सवाल हो गया। अब यहाँ से पहले इसमें क्या लिखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं कि ये सवाल में दिया क्या क्या गया। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये सवाल में क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है वो लिख लेंगे, जो क्या दिया गया। एक रेखाखंड ए बी पर, बोलो, एक रेखा खंड ए बी पर, ए बी पर, ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर भी है और लंब भी है, बराबर भी है और लंब रेखाखंड है। ठीक है, बराबर भी है और लंब रेखाखंड है। अतः कौन कौन से हो गए, बराबर का मतलब क्या है, ए डी और बी सी बराबर है। अतः ए डी और बी सी हमको बराबर लंबाई के मालूम है, मानी दिए गए हैं। लंब मीन्स क्या होता, वे 90 के कोण बनाएं। बोलो ए डी कहाँ है, ए डी, ये ए डी हो गई, ए बी पर लंब है तो ये कोण 90 का हो गया। कौन सा कोण हो गया, कोण 2 बराबर 90 हो गया। और यहाँ देखो बी सी किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, तो बी सी ए बी पर लंब है तो कोण 1 बराबर भी 90 अंश होगा। ये कौन सी आकृति वाला चित्र है जी, आकृति कौन वाला चित्र है ये, 7.18 वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ज्ञात क्या करना है, मानी ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, क्या दर्शाना है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना है या दर्शाना। क्या दर्शाना है, सी डी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड किसको, रेखाखंड किसको, ए बी को। सी डी रेखाखंड किसको, किस रेखाखंड को, किस रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः इसको क्या लिखेंगे, सी डी रेखाखंड किसको समद्विभाजित कर रहा है, ए बी को। ए बी के दोनों भाग देखो, ए ओ और बी ओ। अतः क्या हो जाएगा, अतः ए ओ बराबर बी ओ, ये हमको लाना है। ज्ञात करना में जो लिख देते हैं वो आपकी आंसर शीट है। क्या है बेटा, आंसर शीट है। अब आते हैं आपको सॉल्यूशन, मतलब हल क्या करना है। हल में देखो, चलिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज बोलो बी ओ सी, और ये त्रिभुज बोलो ए ओ बी। ये दो त्रिभुज बन गए कि नहीं, बोलो बन गए ना। अब बताओ इसमें क्या है, बी सी के बराबर ए डी मालूम है, ये दिया गया है। कोण 2 बराबर कोण 1 90 है, ये भी मालूम है, तो ये 90 बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ये देखो कि अगली तीसरी चीज़ क्या बराबर मिल जाए, बताओ। जब ये रेखाखंड इस पर लंब है और वो रेखाखंड उस पर लंब है, तो ये रेखाएं कैसी हो गई, समांतर रेखाएं हो गई। कौन सी, ए डी रेखा बी सी के समांतर हो गई, तो ये संगत कोण हो गए, समांतर वाले। जैसे यहाँ देखो, ये बी सी हो गई, इसके समांतर डी ए हो गई। जब ये रेखाएं समांतर होती हैं तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये बच्चों कौन से कोण होते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते, इसलिए ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। कौन से, 3 और 4। यहाँ पर क्या डाल दिया, कोण 3, और यहाँ क्या डाल दिया, कोण 4 डाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, चलिए हल में आइए। हल में क्या करना होगा, सबसे पहले यही लिख दो, देखो बी सी, ये लिख दो, ये भी लाए, रेखाखंड ए बी पर, रेखा खंड ए बी पर, ए बी पर कौन कौन लंब है, ए डी और बी सी लंब है, इसीलिए ये समांतर हो गए, इसलिए ए डी समांतर बी सी होगा। जब ये समांतर हो गए
जब ये समांतर हो गए तो जेड वाली रेखा देखो, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः ए डी समांतर बी सी की तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, तिर्यक रेखा देखो, तिर्यक रेखा सी डी हो गई, सी डी द्वारा बने एकांतर कोण कौन से, बने एकांतर अंतः कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो देखो एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हैं, ये डी ए डी सी बी माने 3 और 4, अतः कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, कोण 4 होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, ये 1 कोण बराबर हो गया और दिया में बोलो और क्या है, कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर 90 अंश समीकरण 2। ये कहाँ से आया, दिया गया था, ये हमको दिया गया था। और क्या दिया गया था तीसरे नंबर में, और देखो ए डी बराबर, ए डी भुजा किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ये समीकरण 3। ये कहाँ से आया, ये भी दिया गया था। अब बोलो ये कितने कोण बराबर हो गए, एक कोण ये बराबर हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4, एक कोण ये बराबर हो गया, कोण 2 बराबर कोण 1, एक भुजा बराबर हो गई। तो एक भुजा बराबर हो गई, ये भुजा बराबर हो गई, इसी पर बने दोनों कोण बराबर हो गए। तो कौन सा नियम लग गया, एंगल साइड एंगल मानी भुजा कोण भुजा मानी ए एस ए नियम लग गया, सर्वांगसम हो जाएंगे ना। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 हुआ 3 से कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज ये वाला बोलो, इसमें 1 और 3 है, एक यहाँ पर 1 बराबर 2 लिख दो। बोलो ये वाला त्रिभुज बोलो, कोण 3 और कोण 1 वाला त्रिभुज बोलो बी ओ सी और बी ओ सी सर्वांग समोज ए ओ डी हो गया, सर्वांग सम हो गया। फ्रॉम कौन सा नियम हो गया, फ्रॉम कौन सा, ए एस ए रूल हो गया। कौन सा रूल हो गया, ए एस ए रूल हो गया। अब इसके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या बराबर होते, संगत भाग बराबर होंगे। अतः कौन से बराबर होंगे, संगत भाग देखो, इसका संगत भाग कोण 4 के सामने कौन सा रेखा बनी, ओ ए बनी, और कोण 4 बराबर किसके, कोण 3 के था, तो कोण की 3 के सामने ओ बी हो गया, ओ ए बराबर ओ बी हो गया। ये दोनों किसके भाग हैं, ए बी के। इससे क्या सिद्ध हो गया, समीकरण 4 से क्या सिद्ध होता है, समीकरण 4 से सिद्ध होता है कि सी डी रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड किसको, रेखाखंड ए बी को, क्योंकि ए बी के दोनों भाग हैं बराबर हो गए, ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया पूरा, यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यह प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल हो गया तीसरा। हो गया बस। ये बच्चों आपको आज के होमवर्क में प्रश्नावली 7.1 के दूसरे और तीसरे सवाल जो समझाए हैं वो फेयर कॉपी में नोट करना है और समझ के नोट करके उसको हमसे चेक कराना है। अगले चौथे नंबर से सवाल से अगली वीडियो में बताएंगे।